ऊंचे एक वॉच टावर से टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा में स्थित दो चट्टानों के बीच का अवनमन कोण इतना डिग्री है। यदि चट्टानें एक ही दिशा में हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा पूरे अभी इसी क्लास में पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो तैयार रहिएगा थोड़ा, है ना, और बना भी लीजिएगा नोट्स अगर बना पा रहे हैं तो दो चट्टान से अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है, चट्टान एक ही दिशा में है। मतलब दो टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा पे दो चट्टानों के अवनमन कोण। अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? 45? नहीं, हमेशा दूर जब चले जाओगे तो छोटा हो जाता है एंगल, ये 45। अब 30-45 का अगर कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, तो अगर मुझे मान लो दोनों चट्टानों के बीच की दूरी निकालनी है, तो जानते हो ना कि ये d/2√3+1 के बराबर है और ये d/2√3+1 के बराबर है, तो इसको हम कह देंगे d/2√3+1 बराबर 200। तो d√3+1 बराबर 400 और d बराबर हो गया कितना? 400/√3+1। रैशनलाइज कर देंगे तो √3-1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो d बराबर आ गया 200√3-1। तो पहली बात तो सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप मैजिकल ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो सवाल में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। सर मेरा मैथ वीक है, क्या करूं? पढ़ाई करो, फाउंडेशन बैच लो। अभी फाउंडेशन बैच पर आपको एक्सक्लूसिव दिया गया है कुछ, तो जाकर अपने आप देख लेना, बताऊंगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे की कंडीशन पर। पढ़ाई करो बस यार, हो जाएगा काम। रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई हो जाए। देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा तो ये 75 हो जाएगा। ये अगर 120 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये 30 और 30 हो जाएगा। इसी को हम मैजिकल ट्राइंगल्स बोलते हैं, जिससे कि हम सभी साइड्स के रेशो आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सभी जो विद्यार्थी ये जो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, आप लोग एक चीज़ नोटिस जरूर करिएगा इसमें कि यहाँ पर जो भी हम ये रेशो निकालते हैं, ये कौन से रूल से निकालते हैं, ये मुझे बताओ। कि भाई कल को बोल दिया जाए कि भाई आप रेशो निकाल के तुरंत बता देते हो ए, ये 60 डिग्री के सामने √3a, 90 डिग्री के सामने 2a होता है, ये सब रेशो हैं। अगर 45 के सामने a है तो इस 45 के सामने भी a होगा, तो इस 90 के सामने a √2 होगा, इस 15 के सामने √3-1 इंटू a है, रेशो a मान रहा हूँ। 75 के सामने √3+1 इंटू a होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा भाई a में, है ना। अगर यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये 30 डिग्री के सामने a है, इस 30 डिग्री के सामने a है, तो 120 डिग्री के सामने √3a होगा। ये वाली कंडीशन आपको कहाँ मिलती है दोस्तों? ये वाली कंडीशन आपको जनरली हेक्सागन में मिलती है, क्योंकि हेक्सागन में ही आंतरिक जो कोण होते हैं उनका जो होता है वो 120 डिग्री के बनते हैं। तो अगर हेक्सागन की बात करें तो ऐसा हो जाता है। अब कई बच्चे पाइथागोरस बता रहे हैं, नहीं बेटा, जब भी आप भुजाओं का रेशो निकालते हो तो उसके लिए एक रूल लगता है, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि a यानी कि उस भुजा की लेंथ और उसके सामने का कोण बराबर होगा दूसरी भुजा की लेंथ और उसके सामने का कोण, तीसरी भुजा की लेंथ और उसके सामने का कोण, ये बराबर हो जाएगा आपका 2r या फिर कांस्टेंट के, और r यहाँ पर परित्रिज्या भी है, तो उससे कोई लोड नहीं लेना है अपन को। ठीक है सर, आपका एमएमबी बैच एएलपी के लिए सफिशिएंट है क्या? हाँ, पूरा सफिशिएंट है। कैसी बातें कर रहे हो? है ही भाई, अच्छा ही पढ़ा है उसमें, पूरा बेसिक से अच्छे से पढ़ाया है। इसका टारगेट कंप्लीट करना है, वो टारगेट भी ले सकता है 249 का, जिसका बेसिक ठीक है। ठीक है सर, ये मान आपने कैसे आपसे कैसे लेते हैं बेटा? देखो ना, अपने आप से नहीं लेते हैं, ये साइन रूल की वजह से निकलता है। ये साइन रूल लगाते हैं तब भुजाओं के सामने, जिसके एंगल के सामने की भुजा का अनुपात आराम से आ जाता है तुरंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। a + b + c